अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे या एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपको प्रोसेस एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस समझ नहीं आ रहा होगा जिसकी वजह से आप इस वीडियो के लिए आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस। अब ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि एनालिसिस का वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, याद करें पहले आपने पढ़ा था प्रोसेस राइटिंग और कंपैरेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग। इसमें अब एनालिसिस आ गया है। तो अब एनालिसिस क्या है कि एनालिसिस जब आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अंदर ऐड हो जाता है ना, दैट इज एनालिसिस। जब आपने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है क्या सही है क्या गलत है, तो दैट इज एनालिसिस। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे वन बाय वन इस मेथड को पढ़ेंगे कि ये मेथड्स किन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। Process analysis and comparative analysis. These methods are used to explain how something works or to compare and contrast ideas, respectively. 5. Process analysis purpose. To explain how something is done, how something works, or how to complete a task step by step. It provides a clear, logical sequence of actions or stages. Features. Breaks down a process into clear, sequential steps. Uses chronological or logical order to guide the reader. Often includes transitional words like first, next, then, finally, or after. Can be directive, giving instructions, e.g., how to bake a cake, or informational, explaining how something works, e.g., how photosynthesis occurs. Example: a process analysis essay might explain how to change a tire by listing steps such as finding a safe location, loosening the lug nuts, jacking up the car, and replacing the tire. 6. अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमने ये देखना है कि ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ समथिंग इज डन और हाउ समथिंग वर्क्स एंड हाउ टू कंप्लीट अ टास्क स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर ना हमने पूरा का पूरा प्रोसेस बताना होता है। अच्छा, पूरे का पूरा हमने ना इसमें प्रोसेस बताना होता है कि कोई भी काम है तो उसको हमने किस तरह से करना है। जैसे कि बिल्कुल एक इंस्ट्रक्शनल मेथड हो गया या कोई जैसे हमने ऐसा से पढ़ा था ना कि जिसमें एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू डू समथिंग और हाउ स्पेसिफिक सीक्वेंस और इवेंट्स आकर्स। तो इसी तरह इसका प्राइमरी गोल होता है इज टू गाइड द रीडर थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क और अंडरस्टैंड हाउ अ मैकेनिज्म वर्क। ठीक है, अब जैसे प्रोसेस में हमने पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप गाइड के हाउ टू मेक अ केक। ठीक है, आप वो गाइड पढ़ के पूरा प्रोसेस पढ़ के आप लोग केक बना लेंगे, सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टेप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जब फॉर एग्जांपल टोटली इसके 10 स्टेप्स हैं, तो जब आप 10th स्टेप पे पहुंचेंगे ना तो आपका केक बन जाएगा उसके बाद। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं। आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 फॉलो करेंगे तो एंड पे आपका फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह इसके जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस फॉर्मेट है, तो दो किस्म के जो प्रोसेस राइटिंग होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग में, एक है इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, जिसमें बताते हैं कि किस तरह से करना है। इसमें ना कोई आपका सीनियर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और उसको एज इट इज आपने फॉलो करना होता है। दूसरा है आपका इंफॉर्मेशनल, जिसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया जाता है कोई चीज, वो एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक है, अब हाउ टू मेक इसमें जो है ना गाइड करता है रीडर के स्पेसिफिक टास्क आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि केक बनाना हो गया। ठीक है, अब फिर इंफॉर्मेशनल क्या है कि जिसमें रीडर को एक्सप्लेन किया जाता है कि नेचुरल कोई भी नेचुरल मैकेनिज्म या मैकेनिकल प्रोसेस किस तरह से आकर होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, इंफॉर्मेशनल है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपने आगे खुद करना होता है। ठीक है, और फिर आपने ये लर्न करना होता है कि ये किस तरह से काम करना होता है, आपने खुद ही लर्न करना होता है कि ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारे पास हो गया। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं प्रोसेस एनालिसिस के लिए? हमें इसके मटेरियल्स को चेक करना पड़ता है। ठीक है, कि और हमें ये चेक करना पड़ता है इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, मेरिंग प्रिकॉशंस हमें चेक करनी पड़ती हैं। अगर हमने कोई भी स्टेप मिस कर दिया ना तो एंड पे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास और इसकी एग्जांपल दी हुई है। अ प्रोसेस एनालिसिस माइट एक्सप्लेन हाउ टू चेंज अ टायर। ठीक है, अब आप स्टेप बाय स्टेप जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शन को, तब तक आपका टायर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसेस राइटिंग इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।